नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग सदैव सुनते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अंधेरे के पश्चात सवेरा जरूर से आता है। और यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में यह सवेरा आज से ठीक 30 दिन पश्चात अर्थात 30 अक्टूबर से करने जा रहा है प्रवेश। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने आपके षष्ठम भाव में बैठकर जो जीवन में बहुत बड़ी अस्त व्यस्तता को उत्पन्न किया है, इससे आप 30 अक्टूबर को मुक्त होने जा रहे हैं। राहु महाराज ने आपके षष्ठम भाव में बैठकर आपको स्वास्थ्य रूपी योग से परेशान किया, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया, कर्ज की स्थिति में, लोन की स्थिति में आपको लिप्त कर दिया, बहुत बड़े बड़े लॉस लगवा दिए। इसी के साथ में कोर्ट कचहरी मुकदमा के अंदर बिना गलतियों के भी आपको फंसा दिया। तो जहां आप विजेता की योग्यता रखते हैं, सत्यता के साथ चल रहे हैं, उसके अंदर भी इसने आपकी चप्पलें घिसवा दी है कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति में। आपको जॉब के अंदर स्ट्रेस इतना हद तक दे दिया कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या। प्रमोशन आप डिजर्व करते हैं, मिल किसी और को रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस किसी और को मिल रहा है। बहुत से लोगों को जॉब में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिली, तो बहुत से लोगों की तो जॉब तक छुटवा दी है राहु महाराज ने। यहां से पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र में जितना आप डिजर्व करते हैं, उन स्थितियों को आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं पिछले 18 महीने से राहु महाराज। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, 100% देने के पश्चात भी रिजल्ट आ रहे हैं 10, 20, 30%, और कई लोगों को तो वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहे। पूर्ण रूप से अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि इस कार्य को ऐसा करेंगे तो इसके सकारात्मक दृष्टिकोण के रिजल्ट आएंगे, किंतु नकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। 99 पर जाकर फिर से 0 पर आकर खड़े हो जा रहे हैं। कोई भी आपको कार्य लग रहा है इस बार ये कार्य मेरा हो ही जाएगा, और ये होप भी राहु महाराज ही देते हैं। और 1 तारीख से पूरी मेहनत करते करते 30 तारीख पर आए, और 30 तारीख को पता पड़ता है ये कार्य नहीं हो रहा है, हम फिर से 0 पर आकर खड़े हो जा रहे हैं। यहां से सप्तम दृष्टि दे रहे हैं ये आपके द्वादश भाव पर। हॉस्पिटलाइज खर्चे आपके लिए चाहे स्वयं के परिवार के निरंतर बनाते रहे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियों को एक्टिवेट करते रहे। कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति का योग बनाते रहे। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको भी समस्या का योग बनकर आया। आप यदि विदेश के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं या आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन स्थितियों को आपके पक्ष में नहीं आने दिया, और खर्चे इतने अधिक बढ़ा दिए, अर्निंग को रोक दिया, खर्चे इतने अधिक बढ़ा दिए कि वृश्चिक राशि वाले जातक लगभग भूल से गए हैं कि सेविंग कहते किसको है। 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 1.25 रुपए का निरंतर खर्चा सामने खड़ा हुआ दिख रहा है। और यही स्थिति आपकी अस्त व्यस्तता का तनावग्रस्त स्वरूप ले चुकी है। नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। धन से संबंधित स्थितियों में बड़ी अस्त व्यस्तता बना दी। कुटुंब परिवार में जो लोग आपकी जय जयकार करते थे, वही लोग आपको अपयश का फील करा रहे हैं। वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्य पिछले 18 महीनों से आप बिगड़ते आते हुए देख रहे हैं। कह क्या रहे हैं, समझ सामने वाला क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और निकल रहा है। इस प्रकार की स्थितियों में आपको लिप्त कर दिया। जनता में मित्र गणों के अंदर जो आपके परम मित्र हुआ करते थे, आज वही आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए। आपकी डिजायर्स को पूर्ण होने के अंदर पूर्ण रूप से विलंबकारी अवस्थाएं क्रिएट करते आ रहे हैं राहु महाराज। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शास्त्र कहता है ये बहुत परम शक्तिशाली होते हैं। सेनापति की तरह अपने युद्ध की लड़ाई के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हर स्थिति को अपने अनुकूल ढालकर उसमें विजेता का पद प्राप्त कर लेते हैं। किंतु सत्यता यह है, पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो आपकी राशि के अनुसार आपका व्यक्तित्व बना हुआ है, इसमें लगातार आपको हराते आ रहे हैं। आप खुद के ऊपर डाउट करने लगे हैं कि क्या मैं सच में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं।
मन सदैव असंतुलित रह रहा है, मन सदैव चिंताजनक स्थितियों में लिप्त है, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की स्थितियों से निरंतर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप डाउन करते आ रहे हैं। किंतु अब ठीक 30 दिन पश्चात जीवन में आ रहा है बहुत बड़ा बदलाव, और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। जैसे ही राहु महाराज आपके षष्ठम भाव से हटेंगे, सबसे पहले आपको क्या लाभ हो रहा है, तो जो जितने भी लोग जॉब करते हैं, अगर प्रमोशन आपका रुका हुआ है, प्रमोशन तुरंत रूप से होगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उनको नई जॉब की स्थिति प्राप्त होगी। जो लोग जॉब में स्ट्रेस ले रहे थे, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र में जितना भी तनाव बना हुआ था, बार बार आपकी प्लानिंग विफल हो रही थी, 99 पर जाकर फिर से शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे थे, बार बार आपको लग रहा था अब ये कार्य हो जाएगा, फिर रुक रहा था, इन सब स्थितियों में आपको पुष्टता प्राप्त होने जा रही है। सफलता का योग आपको जरूर से प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि से जो फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन की स्थितियों में राहु महाराज ने आपको लिप्त कर दिया था, इनसे भी होने जा रहे हैं आप मुक्त। धन की स्थितियां पुष्ट होंगी। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, और जो आप सामने वाले व्यक्ति को सीधा बोल रहे थे किंतु वो उल्टा समझ रहा था, वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, इनसे भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। पुनः से कुटुंब में, जनता में, मित्र गणों में मिलने जा रही है आपको यशमान प्रतिष्ठा। भाग्य का जो साथ आप खो चुके थे, वो आपके जीवन में पुनः से प्राप्त होगा। बहुत बड़ी मनोरथ, अपनी डिजायर्स को अपनी दक्षता के दम पर आप जीवन में पुनः से प्रवेश करने जा रहे हैं, और साथ में ही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो चुके थे, अपने ऊपर ही डाउट करने लगे थे कि कैसे इन चीजों को बैलेंस करूंगा, कर्ज लोन की स्थितियों से कैसे मुक्त होऊंगा, आप स्वयं अपनी दक्षता के दम पर नए रास्ते निकालकर उड़ान भरने जा रहे हैं। अब सपने सच होने को हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। निश्चित रूप से बहुत बड़े लाभ की स्थितियां आपके जीवन में करने जा रही है प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।